प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में आप लोगों से वादा किया था कि स्कूल व्याख्याता की ग्रेड फर्स्ट की प्रथम प्रश्न पत्र में 75% आते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 75% आते हैं। उन 75% का 2011 से लेकर के 2025 तक जो भी आरपीसी ग्रेड फर्स्ट में भर्ती हुई है, उन प्रश्नों का हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग 360 की एनालिसिस करवाएंगे। उसी कड़ी में आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, स्कूल मैनेजमेंट और राजस्थान भूगोल के प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने चर्चाएं कर ली। आज प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को थंबनेल के ऊपर दिख रहा है, आज हम लोग बात करेंगे गणित और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग की बात करें तो कई विद्यार्थियों के फोन कॉल और मैसेजेस काफी समय से आ रहे थे कि सर गणित कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गणित से तो मेरे को खुद को डर था, गणित से मेरे को खुद को डर था। अब बच्चों को क्या जवाब दूं? तो मैंने कोशिश की, जहां से मैंने गणित पढ़ी, जिन गुरुजी से मैंने गणित पढ़ी, उनसे कई बार मैंने आग्रह किया कि सर एक बार आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर के बच्चों को गणित का डर खत्म करवा दीजिए। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, गणित में मैं काफी कुछ कमजोर था, आज भी हूं। आरपीसी स्कूल योग्यता भर्ती परीक्षा 2022 में मैंने दी। उस भर्ती परीक्षा से थोड़े से समय पहले मैंने 5 या 6 घंटे गणित के ऊपर डिस्कस किया जिन गुरुजी से, जिन गुरुजी की आपको फोटो दिख रही है। उन गुरुजी ने 5-6 घंटे मेरे को पढ़ाया और मेरे 3 क्वेश्चन गणित में सही हो गए। शुरू शुरू में मेरे को आपसे ज्यादा गणित का डर था, तो मेरा गणित का डर खत्म हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं उन्हीं गुरुजी को मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊं। तो आज आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं कह सकता हूं कि आज आपके गणित का जो भी डर है, गणित और रीजनिंग का, वो गणित का डर आपके खत्म हो जाएगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे सामने महेंद्र जी सर पधारे और आगे की कमान संभाले। महेंद्र जी सर, नमस्ते। नमस्कार। ये हमारे सभी विद्यार्थियों को, सभी दोस्तों को नमस्कार। बांके बिहारी लाल की जय हो। अब माँ भगवती, माँ सरस्वती से निवेदन है कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए। यही दुआ है कि आप जून वाली परीक्षा के अंदर आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाए। हमसे जितना सहयोग बनेगा हम लोग अपना 100% एफर्ट लगा देंगे। 2011 से लेकर 2025 तक, जैसा कि विकास सर ने हमें आदेश दिया है, आदेश नहीं, निवेदन था। आदेश तो क्या, मेरे गुरुजी, मैं तो आपसे खुद पढ़ा हुआ हूं, तो ऐसा कुछ नहीं। आप बच्चे सभी सौभाग्यशाली हैं कि सर आखिर आगे। मैं काफी लंबे समय से सर से निवेदन कर रहा था कि सर आपने मेरे 3 क्वेश्चन सही करवा दिए, तो बच्चों के 6 करवा दो सही, कैसे भी करके ना। सिलेक्शन वाली बात पर, विकास सर के सिलेक्शन से थोड़ा मतलब एग्जाम के थोड़ा पहले मुझे एक बात विकास सर ने बोली जो मुझे आज भी याद है कि सिलेक्शन तो मेरा हो ही जाएगा, बस मुझे पोस्टिंग थोड़ी शहर के नजदीक मिल जाए, जिससे मैं विद्यार्थी हित में कंटिन्यू काम करता रहूं। और सबके आशीर्वाद से विकास सर के भी गणित में अच्छे नंबर आ गए और पोस्टिंग भी जोधपुर के नजदीक मिल गई, जिससे आज विद्यार्थी हित में स्कूल के साथ साथ, अपने कार्य के साथ साथ आपका भी सिलेक्शन की चिंताएं हमेशा लगी रहती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं खुद को सौभाग्यशाली इसीलिए समझता हूं कि मैंने 5-6 घंटे पढ़ाई करके गणित में 3% सही कर दिए। जिन गुरुजी से, जिन विख्यात विशेषज्ञ से, और इनका नाम हमने एटीएम दे रखा है, इनका नाम हमने दे रखा है एटीएम। आप सोच रहे हो एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन, वो नहीं है, एनी टाइम मैथ्स। यानी हम कहीं पे बैठते हैं तो मैथ्स के अलावा ये बात ही नहीं करते हैं। यानी कि इनके रग रग के अंदर मैथ्स भरी हुई है, और मैं कह सकता हूँ ये मैथ्स के साथ में जीते हैं। अगर मेरे 5-6 घंटे इन्होंने पढ़ाया, मेरे 3 सवाल सही हो गए, तो मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों के लिए क्लास अति अति मददगार साबित हो। और मैं भगवान से आशा और अपेक्षा करता हूँ, आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। और महेंद्र जी से निवेदन करता हूँ, एक बार आपने कमान संभाल ली तो आपसे हटली रिक्वेस्ट है कि 2011 से लेकर 2025 तक जो भी भर्ती परीक्षा आरपीसी ग्रेड फर्स्ट हुई और उसमें गणित और रीजनिंग के प्रश्न आए, उनका ऐसा 360 की एनालिसिस करवा देना कि अगर 8-10%, 12% जो भी आए और वो पर्सन अपने इन्हीं क्लासों के इर्द गिर्द घूमे, तो मैं ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूं महेंद्र जी सर से। और आगे सर, जितने भी 2011 से 2025 तक पर्सन आए हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही नहीं, उनके आसपास के जितने भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, आपको सिर्फ उस पर्सन का आपको सॉल्यूशन ही नहीं बताएंगे। वो तो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारी बुकें हैं, गाइड हैं, वहां आपको मिल जाएगा, आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप गूगल करोगे वहां भी मिल जाएगा। उससे संबंधित उस टॉपिक्स को 0% से 100% तक आपको समझाने की जिम्मेदारी विकास सर के यूट्यूब चैनल पर हमारी रहेगी।
ठीक है, आज अपन पहले एक बार इस सेशन के अंदर आपको गणित की और रीजनिंग की दोनों के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, पाठ्यक्रम परिचर्चा करेंगे। आप अगर क्वेश्चन ओरिएंटेड क्वेश्चन ही अगर आप सोल्व करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आप बुक तो मार्केट के अंदर बहुत सारी आती है, आप हर मार्केट के अंदर हर राइटर को चेंज करोगे, आपको प्रश्न अलग मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बच्चा एक बुक को पूरा सोल्व करने के बाद दूसरी बुक को पकड़ता है तो वो सब कुछ वहां से जीरो से वापस स्टार्ट हो जाता है। तो हमें उन सारी समस्याओं को सॉल्व करते हुए, ध्यान में रखते हुए, आपके सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक एक क्वेश्चन को डीपली अगर अपन उसकी चर्चा करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों आज अपन चलते हैं, सबसे पहले मैथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैथ्स का जो आपका फर्स्ट पेपर का फर्स्ट लेवल के फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक दिए हुए, उन टॉपिक को अपन 4 हिस्सों के अंदर 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अगर आपका टॉपिक माइंड के अंदर घूमेगा तो क्वेश्चन भी माइंड के अंदर घूमेगा। हर टॉपिक से आपको अच्छी तरह से टच हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा डीपली नहीं करके आपका इंट्रोडक्शन माइंड के अंदर घूमेगा तो आपका 8-10% में से 5-6% तो 100% आपका सही होगा ही होगा, और हो सकता है अगर आपके पूरे सारे परसेंट भी सही हो जाए, पर 7-8% तो 100% आपके 10-12 प्रश्नों में से सॉल्व आपके सही करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो देखो पहला जो टॉपिक होगा आपका होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति के अंदर आपको क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति के अंदर पहला पढ़ना है घात और घातांक। घात और घातांक सारे जितने भी टॉपिक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो है ही है। अगर आप 9th 10th की एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी के टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। सेकंड, अपने पास जो संख्या पद्धति है जिसको आप नंबर सिस्टम भी बोलते हो, इसके अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत, पूर्ण, भाज्य, अभाज्य, भाज्य, अभाज्य, ये सारे टॉपिक, एक एक टॉपिक को गहनता से अपन अध्ययन करेंगे कि सारे आपके डाउट इसी सेशन के अंदर जो टॉपिक चल रहा है, जिस सेशन का टॉपिक चल रहा है वही क्लियर हो जाए अपने पास। इसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है परिमेयकरण। परिमेयकरण, ठीक है ना। फिर अपने पास एक आता है प्रसार, प्रसार का प्रसार, ठीक है। फिर सेकंड टॉपिक अपने पास आता है बीजगणित। बच्चे सबसे ज्यादा अगर किसी से डरते हैं तो बीजगणित से डरते हैं, और मैंने 2011 से लेकर 2025 के जितने प्रश्नों का सिलेक्शन किया है, एक अल्फा और बीटा से संबंधित प्रश्न 100% आएगा, छपेगा, ये सोच लो आप लोग, कोई रोक नहीं पाएगा। 1% तो आप मान के चलना, 100% कोई भी गाइड उठा के देख लेना, किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, एक अल्फा और बीटा से संबंधित प्रश्न आता ही आता है। मतलब इसके अंदर एक टॉपिक है बहुपद। बहुपद के अंदर होता है शून्यक, शून्यक को बोलते हैं अल्फा और बीटा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि शून्यक क्या होता है, ये टॉपिक करेंगे तब आपको शून्यक भी बताया जाएगा, खोल खोल के एक एक शून्यक आपको हाथ में दे दिया जाएगा, इससे ज्यादा तो मैं आपको क्या कह सकता हूं, ठीक है ना। फिर एक अपने पास होता है, अपने पास रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण, देखो बीज गणित, बीज गणित के अंदर अपने पास आता है चर। चर, एक होता है चर, एक होता है अचर। अब चर और अचर क्या होते हैं, ये सारे बीज गणित के अंदर आते हैं। चर के अंदर अपने पास आता है एक्स है, एक्स वाई है, एक्स वाई जेड है, मतलब ए से लेकर जेड तक एबीसीडी पूरी पूरी। आपके दोस्त कितने हैं? आपके दोस्त है एक्स, ये एक चर हो गया। थोड़ी देर बाद आपने काउंट किया कि मेरे दोस्त कितने हैं, मेरे दोस्त है 5, तो एक्स का मान है 5। मेरे रिश्तेदार कितने हैं? मेरे रिश्तेदार है 100। आप किसी को भी बता सकते हो कि मेरे घर के बाहर गाड़ियां कितनी खड़ी है, मेरे घर के बाहर गाड़ियां खड़ी है वाई। थोड़ी देर बाद आप घर के आगे गए, आपने गाड़ियां गिनी, गाड़ियां मिली 10, इसका मतलब एक्स का मान मिला 10, वाई का मान मिला 10। मतलब जो अननोन हो, जो हमें पता नहीं हो, जिसको अपन ऐसे ही अपन एक बार अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि मान लिया इसका है एक्स। दूसरा अपने पास अचर,
अचर का मतलब होता है हाथ के अंदर अंगुलियां कितनी है, 5। आप यहां से लंदन चले गए, आपको हाथ में अंगुलियां मिलेगी 5। आप यहां से पाकिस्तान चले गए, सॉरी पाकिस्तान में कभी कभी कम भी हो सकती है, आपको पता ही है, ठीक है ना। अमेरिका चले गए तो भी आपको हाथ के अंदर अंगुलियां कितनी मिलेगी, आपको 5 मिलेगी। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 5 का मतलब 5 ही मिलेगा। वो अचर है। अचर का मतलब है फिक्स मान है। चर का मतलब है एक्स का मान अपनी परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। जगह बदलेगी, एक्स बदलेगा, एक्स का मान बदलेगा। तो जो बीज गणित है, बीज गणित के अंदर सारे अपने पास एक्स वाई जेड वाले पर्सन है। इनसे थोड़े बच्चे डरते हैं। कुछ फिक्स कंसेप्ट है, गुणधर्म है, प्रॉपर्टियां है, आप करते जाओगे, हम कराते जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने पास तीसरा जो टॉपिक आता है वो है क्षेत्रमिति। सबसे अच्छा क्षेत्रमिति। देखो क्षेत्रमिति के अंदर है ना, 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक होता है 2D, एक होता है 3D। बहुत सारे समझ लेते हैं कि 2D और 3D में क्या अंतर है। मैं सीधी सी भाषा के अंदर बात करूं, आपको बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज के अंदर बात करूं। 2D का मतलब है वो सारे चित्र जिनको अपन सिर्फ देख सकते हैं, वो सारे चित्र जिनको अपन सिर्फ देख सकते हैं। और 3D का मतलब वो सारे चित्र जिनको अपन देख सकते हैं, जेब में लेके घूम सकते हैं। ये अपने पास पेन है, पेन 3D है, इसका आकार बेलनाकार है, मैं इसको देख भी सकता हूं, जेब में लेके घूम भी सकता हूं। अब 3D और 2D के अंदर अंतर देखो भाई। अपने पास इसके अंदर आता है त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज सिर्फ आप देख सकते हो, आप इसको पकड़ के लेके नहीं जा सकते हो। फिर अपने पास आता है वर्ग, आयत, चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कैसा भी चतुर्भुज, चतुर्भुज, ये सारे 2D में। आपके फर्स्ट लेवल के अंदर 2D के संबंधित प्रश्न नहीं आएंगे। आपके सिलेबस के अंदर ओनली 3D है। तो 3D के अंदर क्या होता है, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, छिनक। छिनक मतलब ये ग्लास के आकार छिनक। ये छिनक जो होता है ना, ये हो सकता है आपने नया नाम है, ये छिनक है। छिनक और बेलन के अंदर ये अंतर होता है, बेलन का ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा बराबर होता है, पर छिनक का क्या होता है, नीचे वाला हिस्सा छोटा होता है, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होता है, जो ग्लास होता है। शंकु जो होता है ना, शंकु, ये शंकु है आपका। शंकु को अगर आप यहां से काट दोगे, मतलब नीचे वाला जो कोने वाला हिस्सा काट दोगे, तो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक नीचे शंकु बचेगा, ऊपर छिनक बचेगा। मैंने कहा था ना, एक एक प्रश्न को, एक एक टॉपिक को आपको खोल खोल के मैं हाथ में दे दूंगा, आपको जेब में डाल दूंगा, सिलेक्शन जग मार के आपका करवाना पड़ेगा। गणित की वजह से आपका सिलेक्शन रुकेगा नहीं, ये याद रख लेना, ठीक है। चौथा जो टॉपिक अपने पास है सांख्यिकी, और गणित खत्म हो जाएगी, इसी के साथ आपकी गणित खत्म हो जाएगी। जिसके नाम से थोड़े आर्ट्स वाले डरते हैं, कई तो नहीं डरते हैं, पर थोड़ा विकास सर को भी डर लगता था, पर हो गया, और आप भी भरोसा रखोगे तो हो जाएगा। बट एक बात याद रखना दोस्तों, अगर अपन भरोसा रखते हैं, अपन मंदिर में भी जाते हैं, भरोसा रख के जाते हैं, तो अपने को साक्षात भगवान दिखाई देते हैं, और अगर अपन भरोसा नहीं रखते हैं तो अंदर अपने को पत्थर दिखाई देते हैं। आप भी अगर हमारे अंदर, हमारे YouTube चैनल पर और विकास सर पर और विकास सर की टीम पर अगर भरोसा रखते हो, तो आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और आपको दिन हो चाहे रात हो, अपना सिलेक्शन दिखेगा। आपका और हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है कि सिलेक्शन कैसे हो, एग्जाम क्रैक कैसे हो। वो इन सारे टॉपिक के ऊपर जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या एग्जाम के अंदर आने की संभावनाएं हैं, उन प्रश्नों को बार बार हम लोग डिस्कस करेंगे, और गहनता से डिस्कस करेंगे कि आप लोग उसके अंदर पारंगत हो जाओ, अपना एग्जाम क्रैक कर दो। तो सांख्यिकी के अंदर अपने पास क्या है, बहुलक है, बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, माध्य है, माध्यिका है, आंकड़ों का संग्रह है, आंकड़ों का संग्रह है। बिल्कुल बेसिक लेवल से जो आपने 10th क्लास में आपने पढ़ा है, आप भूल गए होंगे, पर हम उसको आपको वापस याद दिला देंगे।
वो हमारी जिम्मेदारी है कि उन सारी चीजों को आपको बिल्कुल जीरो से, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सारी चीजें भूल गए हो और आप सारे लोगों को सिखाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। एक अपने पास केंद्रीय प्रवृत्ति जिसको अपन बोलते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न भी आएंगे। ये 4 टॉपिक है गणित के अंदर। चारों टॉपिक को अगर अपन ढंग से इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाय 1 टॉपिक, देखो यहां जो 3D है अपने सिलेबस के अंदर अपने पास 3D है, पर क्षेत्रमिति के अंदर 3D सॉल्व करने के लिए 2D का थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान होना आवश्यक है। एक कमरा होता है, कमरे का आकार घनाभाकार होता है, पर कमरे की जो दीवार होती है, दीवार का जो शेप होता है वो आयताकार होता है। आयत 2D में है, कमरा पूरा 3D में है, तो 2D आएगा तो 3D बनेगा। तो है तो अपने सिलेबस के अंदर 3D, पर थोड़ी सी अपने को जानकारी 2D की भी होनी चाहिए कि अपने पास आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ऐसे अपने पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। फिर अपने पास बहुलक माध्य माध्यिका है, इनके सारे को प्रश्न है, एक एक 1 बाय 1 टॉपिक, किस टाइप के क्वेश्चन कब बनते हैं तो उसका आंसर कैसे लगाना है, ठीक है ना, किस तरह से अपने पास कौन से टाइप का आएगा, तो सारों को कंपेयर करके कि आपको बहुलक कब ज्ञात करना है, बहुलक कैसे करना है, माध्य कैसे करना है, माध्यिका कैसे ज्ञात करनी है, ठीक है। फिर पाई चार्ट से संबंधित प्रश्न आएगा कि कौन सी कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उस टाइप के प्रश्न है। दोस्तों एक याद रखना, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, जितना संघर्ष कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। एक दिन वो मंजर आएगा कि सारे लोग तालियां बजाएंगे, आपकी तारीफें करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा, उसमें कहीं तो कहीं हमारी भी भागीदारी होगी और उसमें गणित का है। मैंने आपको एक बात फिर वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। और आपको मेहनत करनी है, मेहनत हम करवाएंगे, विकास सर करवाएंगे आपको मेहनत, और आपको करनी है मेहनत, ठीक है। तो मैथ्स का आपका सिलेबस के अंदर डिस्कस हो गया है। अब अपन करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग देखो, रीजनिंग बहुत इजी है, बच्चों को थोड़ा डर मैथ्स का ही रहता है, ठीक है ना। रीजनिंग के अंदर तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कनेक्टेड है, भाषा से संबंधित प्रश्न है, जैसे अपने पास डॉक्टर का कनेक्शन, देखो रटने वाला कुछ भी सीन नहीं है। एक सिंपल सा प्रश्न इस तरह से आ जाए, तार्किक मेंटल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न आ जाए, डॉक्टर का कनेक्शन मरीज के साथ है, तो अपने पास एक कारपेंटर का जो लकड़ी वाला सुतार होता है उसका कनेक्शन किसके साथ होगा, तो उसका लकड़ी के साथ होगा। वो लकड़ी पर काम करता है, डॉक्टर मरीज के ऊपर काम करता है, ठीक है ना, इलाज करता है, उसका काम करता है। तो इस तरह के प्रश्न होते हैं, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि अपने सिलेबस में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो आप सोल्व कर लोगे। एक कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं, जैसे अपने पास ए को 5 कहते हैं तो बी को क्या कहेंगे, बी को 6 कहते हैं तो सी को क्या कहेंगे, तो सी को 7 कहेंगे, सीधी सी बात है कि ए 5 से स्टार्ट हुआ। नॉर्मली अपन जब एबीसीडी के अंदर देखते हैं ए 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन पर्टिकुलर प्रश्न दे दिया कि ए को 5 बोलते हैं, बी को 6 बोलते हैं, तो सी को क्या बोलेंगे, तो सी को 7 बोलेंगे, सीधी सी बात है। इस तरह से अपने पास प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कभी 2 प्लस कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। एक अपने पास ये घन और पासा से संबंधित प्रश्न है, तो घन और पासा से संबंधित है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, ऊपर के पृष्ठ के नीचे पृष्ठ में कैसा आएगा, कलर से संबंधित आ जाते हैं। एक घन हो चाहे पासा हो, तो इसके अंदर 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ में से आपके पास 3 पृष्ठ इस कलर के दे दिए, तो 3 पृष्ठ इस कलर के दे दिए, तो वो कलर ज्ञात करने हैं, कौन सा पृष्ठ किसके विपरीत आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के अपने पास प्रश्न आ जाए। और कूट लेखन से संबंधित अपने पास प्रश्न हो गया। ये सारे कोडिंग डिकोडिंग के अंदर प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है ना, एबीसीडी वाले जो प्रश्न आ जाएंगे। ये जितने प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखो दोस्तों, एक रीजनिंग जो है, रीजनिंग हो चाहे मैथ्स हो, एक गेम की तरह है। कोई भी खिलाड़ी एक दिन में खिलाड़ी नहीं बनता है, ग्राउंड के अंदर उसको पसीने बहाने पड़ते हैं। आप पहले दिन जाओगे, कोई भी नया गेम खेलने जाओगे,
तो आप पहले दिन हो सकता है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, लेकिन अगर एक अच्छा कोच होगा तो आपको एक दिन इंट्रोडक्शन देगा कि ये गेम कैसे खेलना है, दूसरे दिन आपको खिलाएगा, तीसरे दिन खिलाएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके बादशाह बन जाओगे। ठीक है ना। हम रीजनिंग के बादशाह भले ही नहीं बने, लेकिन हमें सिलेक्शन ले पड़ना है, ये याद रखना है। ठीक है ना। तो ये सारे अपना टॉपिक हो गए। रक्त संबंधित परीक्षण, आपने किसी ने ये तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, आज तक किसी बच्चे ने कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिया तो ब्लड रिलेशन, ये मेरा चाचा चाचा का, बुआ का, ताई का, वो इस तरह से बस प्रश्न आते हैं। ठीक है ना। रक्त परीक्षण के प्रश्न ट्रिक से सॉल्व करोगे तो एक तो देखो अभी आपको क्या कहा था, 6-7% तो आपको सॉल्व हो ही जाएंगे। मैंने एक तो कहा था गणित के अंदर अल्फा बीटा वाला प्रश्न 100% आएगा। ठीक है। दूसरा आपका जो प्रश्न आएगा रक्त संबंधित प्रश्न भी पक्का आएगा। तो ऐसे प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको 1 बाय 1 बताते रहेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आया, इस टाइप का क्वेश्चन आया। तो अगर आपने पास 5-7 पीछे एग्जाम का प्रश्न करो, एग्जाम के प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार ये प्रश्न तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इस बार भी आएगा, और इस बार भी आएगा तो अपन भी करेंगे, अपन करेंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो दोस्तों शिक्षा और प्रेरणा का महत्व क्या है, ये मेरी बात नहीं है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो मान शख्सियत जिसको आज भी अपन वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सपने वो नहीं जो हम सोते हुए समय देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। ठीक है ना। रात को सोने के बाद तो सपने सारे लोगों को आते हैं, अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं, कभी सपने में सांप आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ठीक है ना। अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से सपने आते हैं, पर वो सपने जिसके सपनों में सिलेक्शन हो, वो सपने खुली आंखों से देखना है। वो शायद आप लाइब्रेरी में बैठ के देखते हो, सुबह लाइब्रेरी के अंदर जाते हुए, वापस बाहर निकलते हुए कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। और वो सिलेक्शन कब होगा? जब आप पढ़ोगे। और देखो दोस्तों, जो कॉमन टॉपिक है वो तो सारे लोग पढ़ते हैं, सिलेक्शन आपका वही टॉपिक दिलाएंगे जो कोई नहीं पढ़ता है। और कोई नहीं पढ़ता मतलब कि जिसको कम आती है, वो है गणित और रीजनिंग। बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपका। अगर एक नंबर से अगर सिलेक्शन रुक गया तो उसका जिम्मेदार गणित और रीजनिंग होगी। बस अपने को रहने नहीं देना है, सिलेक्शन ले पड़ना है इस बार। ठीक है ना। तो अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। और वो कब जलोगे? लाइब्रेरी के अंदर जलोगे। और गणित और रीजनिंग को ले पढ़ के अपने को पढ़ के जलना है कि अपना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह अपन बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो सेशन आएगा, आज आपका पाठ्यक्रम पे परिचर्चा हो गई कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट सेशन आएगा 1 बाय 1 टॉपिक आपकी सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उनको 360 डिग्री पर अपने पास विश्लेषण करेंगे कि इसके अंदर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आपके विकास सर के नंबर दे रखे हैं 9214534843। आप इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो सकता तो मैसेज करना। विकास सर का भी बिजी शेड्यूल रहता है, सुबह स्कूल टाइमिंग रहता है, फिर क्लासेज रहती है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, आपको जैसे ही टाइम मिलेगा आपको अपना जवाब मिलेगा और सेटिस्फाइड समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं वापस।